अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर हुआ कम। चिनाब का जलस्तर 30.5 फीट तक दर्ज किया गया है और जलस्तर में गिरावट से राहत मिली है। पिरखों में भूस्खलन से सड़क जाम है। बारिश बनी मुसीबत का सबब, स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। रामबन में भी बारिश होने की वजह से यहां पर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। NH-44 पर यातायात बहाली का कार्य जारी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। कठुआ के नदी नालों में पानी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, लोगों को राहत मिल रही है। कठुआ में सुबह से मौसम साफ है, लोगों ने राहत की सांस ली है। कामकाज की ओर जिंदगियां लौटती नजर आ रही है। बाढ़ की मौजूदा स्थिति को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने सचिवालय में अहम बैठक की है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। सीएम उमर ने 2014 और 2025 की बाढ़ वाली तस्वीरें साझा की है। कहा है, लगभग वही जगह वही तबाही, आखिर हमने 2014 की बाढ़ से क्या सीखा। कटरा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी है। एलजी ने कहा, बाढ़ प्रभावित जिले में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के गंभीर हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, आईएमडी के मुताबिक 99 सालों की सबसे भारी बारिश। सांसद जुगल किशोर ने विधायकों के साथ कटरा का दौरा किया है। माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर घायल श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जम्मू में वायुसेना ने C-130 और IL-76 विमानों का तैनात किया है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में जुटी हुई है। 90 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में भोजन और पानी पहुंचाने का काम लगातार जारी है। लद्दाख में मौसम की पहली और ऐतिहासिक बर्फबारी हुई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और लद्दाख के उपराज्यपाल ने सुरु ग्रीष्मोत्सव 2025 की शोभा यात्रा बढ़ाई है। डीआईजी बीएसएफ विदुर भारद्वाज ने सांबा बॉर्डर का दौरा किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। रावी दरिया में तेज बहाव में फंसे पंजाब इरिगेशन विभाग के 60 कर्मचारी सेना, वायुसेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू किया है। एयरलिफ्ट कर उन्हें बाहर निकाला गया। बीजेपी विधायकों ने भी सीएम की बैठक में भाग लिया है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि सीएम ने जम्मू में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। जम्मू में अचानक आई बाढ़ के दौरान ड्यूटी में तैनात बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। राजीव नुनिया ने राष्ट्र की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। प्राकृतिक आपदा को लेकर माता वैष्णो देवी विधायक बलदेव राज शर्मा का बयान आया सामने। बोले, 34 तीर्थ यात्रियों की मौत अभी तक हुई है, 29 की पहचान हो गई है और 5 अज्ञात हैं। अखनूर में चिनाब का कहर लगातार जारी है। परगवाल में वीर नौजवानों ने बीएसएफ जवान की जान बचाई है। माता वैष्णो देवी मंदिर सड़क पर भूस्खलन की घटना पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान आया सामने। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन की घटना मन को व्यथित करने वाली है। जम्मू कश्मीर में राहत बचाव अभियान तेज करने पहुंची एनडीआरएफ की 17 टीमें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी यहां पर पहुंची है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में बाढ़ बारिश की हालात की जानकारी ली है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया है कि 5000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। कुलगाम के डीसी अतहर आमिर शफी खान ने जानकारी दी है। कहा है, 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हालात पर प्रशासन की नजर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में यातायात दूसरे दिन भी बंद है। लोगों को राजमार्ग पर यातायात करने से नियमों के पालन करने की अपील की गई है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान ने जानकारी दी है। चिनाब की जलस्तर में आई थोड़ी कमी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रामबन के मैत्रा इलाके में निचले हिस्सों में घरों और दुकानों में पानी घुसा है। चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति है। जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल धराशायी हो गया है। पुल टूटने के साथ ही पुल से सटी सड़कें भी सैलाब में बह गई है। रामबन में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान हुआ है। भाटी इलाके में सैलाब से सड़क बही है। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हुई।
माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा हुआ है। सांबा के सुम ब्लॉक की पंचायत अमली में गांव दलोटा में फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई है। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है। प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। जियापोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा है। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट किया। अनंतनाग में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लिड्डर नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मट्टन इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। जम्मू में भूस्खलन से बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव के मिशन में जुटी हुई है। जम्मू से व्यापक राहत बचाव अभियान चलाई जा रही है और यहां पर C-130, IL-76 विमान के साथ चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। कठुआ के लखनपुर में सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला। सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई और इस दौरान जवानों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया है। सेना की ओर से चलाया गया सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू। जम्मू में तवी नदी का विकराल रूप देखने को मिला है। पुल धंसने के बाद सैलाब के आसपास की दीवार और जमीन भी नदी में बही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट सेवाओं की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए संचार व्यवस्था लगभग ठप है ऐसा कहा है और कहा है कि फिक्स्ड लाइन और वाईफाई बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। करगिल के ऊपरी इलाकों में आज भी ताजा बर्फबारी हुई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। वायुसेना की बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जम्मू और पंजाब के इलाकों में वायुसेना का राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की साइड से आई बाढ़। पीटीआई नेता उस्मान हमजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साझा किया वीडियो। साथ ही प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है। बर्फ की सफेद चादर से ढका सुरू घाटी का सांको डिवीजन। मौसम की पहली बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी भी ली है। भारी बारिश की वजह से जम्मू के बेशनाह में जलभराव हुआ है। घरों और दुकानों में पानी घुसने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। पुंछ में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली है। भव्य शोभा यात्रा निकालकर कालिका माता मंदिर में स्थापित किए गए हैं गणपति बप्पा और ढोल बाजे के साथ यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रीनगर के सोमपुरा में दुकानों की बड़ी मुसीबतें। दुकानदारों की यहां पर मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। पत्थर तराशने वाली दुकानों में